लगे हुए भंडारे में खाना खा रही थी। पायल अपना खाना खा चुकी थी और पारुल अभी भी खाई जा रही थी। उसने अब तक 8 पूड़ियां खा ली थी। सब लोग पारुल की तरफ देखे ही जा रहे थे। देख देख, वो मोटी कितना सारा खाना खा रही है। इसका नाम पारुल है, वो मेरे मोहल्ले की लड़की है। तुम्हें पता है, कोई भी उसे अपने घर पर नहीं बुलाता क्योंकि वो इतना सारा खाना खाती है। वो लड़का अपने दोनों हाथ खोलकर बताता है कि पारुल इतना सारा खाना खाती है। बाकी सभी बच्चे उसके इस तरह इशारा करने पर हंस पड़ते हैं कि वो सब लोग उनका मजाक बना रहे हैं। पर वो पारुल से कहती है, पारुल बहुत हो गया, अब क्या पूरा भंडारा तू अकेले खा जाएगी? अभी मैंने खाया ही कहाँ है, अभी तो मेरी भूख भी शांत नहीं हुई। तुम चली जाओ यहाँ से, हर समय मुझे टोकती रहती हो, खाना भी ढंग से नहीं खाने देती। पायल गुस्से में उसे वहीं छोड़कर घर आ जाती है। पायल और पारुल दोनों जुड़वा बहनें थी। पायल जहाँ पतली थी, पारुल वहीं बहुत मोटी थी। पारुल को जब भी कोई खाने का सामान दिखता वो उसे तुरंत खा लेती। उसकी इस आदत से उसकी माँ बाबा परेशान थे। उनके बाबा रिक्शा चलाते थे और ज्यादा कमाई नहीं कर पाते थे, इसलिए उनके घर की आर्थिक स्थिति सामान्य भी नहीं थी। जितना सारा परिवार अकेले खाना खाता उतना पारुल अकेले खा लेती थी। पायल को अकेला आया हुआ देखकर उसकी माँ, पारुल कहाँ है? आप लोगों की बेइज्जती करा रही है रोड पर खड़ी होकर। अब तक इतना सारा भंडारे का खाना खा चुकी है, सब लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, पर उसे तो खाना खाने से मतलब है। ये तू कैसे बात कर रही है? वो तेरी बहन है, कम से कम तू तो बाहर जैसे वाले लोगों की तरह मत बोल। थोड़ी ही देर में पारुल के बाबा उसे हाथ पकड़कर घर खींचते हुए लाते हैं। खाना खाते समय भूल जाती है कि तू इंसान है या जानवर। हाँ, सुन रही हो? तुम्हारी बेटी इतना सारा खाना खाकर आई है भंडारे में कि भंडारे वाले ने मुझे बोला, भाई साहब अपनी बेटी को ले जाओ। पारुल रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है। अभी दोनों बहनों की उम्र 12 साल थी और वो पास ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। दोपहर को वहाँ पर मिलने वाले खाने में पारुल का पेट नहीं भरता था, इसलिए उसकी माँ उसकी 4 रोटियां रोज बनाकर देती थी। और जब दोनों बहनें 18 साल की हुई तब पारुल का वजन 130 किलो हो गया और वो दोनों बहनों का पढ़ाई का दूसरा साल चल रहा था। वो एक सरकारी कॉलेज में पढ़ रही थी। पायल पारुल से दूरी बनाकर रखने लगी। पायल नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे इतनी मोटी लड़की की बहन कहे, पर कुछ लोगों को उनका पता था कि पारुल पायल की बहन है। वो पायल से कहती है, यार पायल, तू अपनी बहन को किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? मुझे तो लगता है वो दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। इसमें डॉक्टर क्या कर सकता है? जो करना है वो पारुल को करना है। खाने छोड़ने के नाम से ही उसे रोना आ जाता है। तुम्हें पता है वो 8-10 रोटी एक टाइम में खा जाती है। ये तो बहुत गलत बात है। क्या तुमने कभी पारुल से पूछा है कि वो इतना खाना क्यों खाती है और पतले होने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये कैसा सवाल है कि वो इतना क्यों खाती है? भाई उसे भूख लगती है इसलिए खाती है। देखो, अगर वो इतना खाना खाती है तो लगता है उसे कोई बीमारी है। तुम किसी अच्छे डॉक्टर को उसको दिखाओ। पायल मन ही मन सोचती है कि हम लोग इतने गरीब हैं, माँ पापा पता नहीं किस तरह हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, ऊपर से इलाज का खर्चा ना बाबा ना। उधर पारुल अपनी क्लास की लड़कियों को कैंटीन में बैठकर खाना खाते हुए देखती है तो उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी पारुल को देखकर वहाँ से उठ जाते हैं। थोड़ी देर और नहीं बैठ सकती थी, मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती। कितना मन करता है, यहाँ खाने की खुशबू से मेरी भूख और दुगनी बढ़ जाती है। काश मैं अमीर होती, मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, तब तो मैं ये पूरी कैंटीन का खाना खा जाती। पायल पतली थी इसलिए दिखने में अच्छी लगती थी, लेकिन पारुल खूबसूरत थी लेकिन बहुत मोटी थी। उन्हीं की क्लास का एक लड़का विनय जब भी पारुल को देखता बस देखता ही रह जाता। पूरे कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की है, लेकिन न जाने इसने अपना क्या हाल बना लिया है। कितना खाती है। कोई लगातार पारुल को देख रहा है, उसे ये महसूस होता है। वो पलट के देखती है तो विनय उसे देख रहा था। वो उसके पास जाती है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम भी और लोगों की तरह देख रहे होगे ना कि कितनी मोटी है। हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मैं इसीलिए नहीं देख रहा कि तुम मोटी हो। देख रहा हूँ कि तुम पूरे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हो। थोड़ा कम खाया करो यार, पतली हो जाओगी तो और भी सुंदर हो जाओगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और पारुल उसकी बात सुनकर शर्मा भी रही थी और चकरा भी रही थी। घर आते हुए पारुल पायल का हाथ पकड़कर उससे कहती है, सुन पायल, एक बात बताएगी? हाँ पूछ। ये तो मैं भी जानती हूँ कि मैं बहुत मोटी हूँ, पर क्या मैं सुंदर हूँ? ये कैसा सवाल है? अगर मैं कहूंगी कि तू सुंदर है तो क्या तू पतली हो जाएगी? तुझे बुरा नहीं लगता सब लोग तुझसे भागते हैं, तू तो कुछ करने की भी कोशिश नहीं करती। पायल की बात सुनकर पारुल चुप हो जाती है। फिर वो घर आती है तो माँ खाने के लिए पूछती है। पारुल कहती है उसे भूख नहीं है और ये सुनकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पारुल, क्या कोई बात हुई है कॉलेज में? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मुझे खाना नहीं खाना। दोनों बहनें अपने कमरे में आ जाती हैं। पायल उससे बहुत पूछती है, लेकिन पारुल कहती है, सच में उसे भूख नहीं है। कैसे बताऊं इन सब लोगों को कि मेरा मन नहीं कर रहा है?
मैं पड़ोसियों के घर का भी खाना खा लूं, लेकिन मैं पतला होना चाहती हूँ। आज पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की है। थोड़ी देर तक पारुल अपनी भूख को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन 2 घंटे बाद वो रसोई में जाकर खाना खाने लगती है और जितना भी खाना रखा था वो सब खत्म कर देती है। अपने कमरे में आकर वो जोर जोर से रोने लगती है। क्या हो गया मेरी बहन, तू रो क्यों रही है? मैंने आज कोशिश की कि मैं एक टाइम का खाना छोड़ दूं, लेकिन मैं इतना सारा खाना खा गई हूँ, मुझे रोना आ रहा है। मैं खाना क्यों नहीं छोड़ पाती? पायल, तुम्हारी तरह मैं दिखना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त हों। आज पहली बार पारुल पायल के सामने इस तरह फूट फूट कर रोई थी। पायल को उस पर तरस आ जाता है। वो उसे गले लगा लेती है और उससे वादा करती है कि वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। अगली सुबह दोनों बहनें कॉलेज से पहले डॉक्टर के पास जाती हैं। देखिए, मैं इनको एक डाइट प्लान बनाकर दूंगी। कुछ मेहनत इन्हें खुद करनी होगी, कुछ वर्कआउट करना होगा, इवनिंग और मॉर्निंग में वॉक करना होगा और ये जल्दी पतली हो जाएंगी। ठीक है मैम, आप लिख दीजिए। और आपकी फीस कितनी हुई? 1500 रुपए। ये सुनते ही दोनों बहनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो डॉक्टर से कहती हैं कि उनके पास सिर्फ 200 रुपए हैं और डॉक्टर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है। दोनों बहनें जब अस्पताल से बाहर आती हैं तो विनय उन दोनों को देख लेता है और अपनी गाड़ी रोककर उन दोनों को लिफ्ट देता है। फिर तीनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। पायल क्लास में नीचे चली जाती है और पारुल ग्राउंड में ही बैठ जाती है। विनय उसके पास आकर बोलता है, ओह सॉरी, तुम्हारी और मेरी ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन क्या तुम बीमार हो? तुम डॉक्टर के यहाँ से आई थी इसीलिए पूछ रहा हूँ। अभी तक पारुल चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके ऐसा पूछते ही वो जोर जोर से रोने लगी। पता नहीं मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, लेकिन मैं पतला होना चाहती हूँ। डॉक्टर ने 1500 रुपए फीस बताई। हम बहुत गरीब हैं, इतने सारे पैसे नहीं हैं हमारे पास। अब मैं कभी पतली नहीं हो सकती, मैं ऐसे ही दुनिया से चली जाऊंगी। मतलब तुम्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तुम सिर्फ पतला होना चाहती हो। तो भाई इसमें रोने की क्या बात है? लो मेरा हाथ पकड़ो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें पतला बना दूंगा। तुम डॉक्टर थोड़े ही हो। मुझ पर विश्वास कर सकती हो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर पतला कर दूंगा। और तो और कॉलेज के अगले साल के मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज दिलवा दूंगा। और विनय की बात सुनकर अपनी बहती हुई नाक को पोंछ पारुल खड़ी हो जाती है। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? बिल्कुल भी नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं सच में ऐसा कर दिखाऊंगा। लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो, जैसा मैं कहूंगा तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी, कोई चीटिंग नहीं करोगी। ये सुनकर पारुल हाँ कह देती है। और उधर पायल को क्लास में टीचर की डांट पड़ती है, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत पीछे थी। कॉलेज के बाद दोनों बहनें, तुम मोटी हो पर कम से कम पढ़ाई में तो अच्छी हो। मैं पतली हूँ लेकिन पढ़ाई में इतनी पीछे हूँ कि बस पूछो मत। अब मैंने ठान लिया है, मैं सबसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगी और अगले साल इस कॉलेज से सर ऊंचा करके बाहर निकलूंगी। बहुत अच्छा मेरी बहन, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है और मैं भी इस कॉलेज से अपना सर ऊंचा करके निकलूंगी। पारुल विनय के साथ मिलकर अपने मोटापे को कम करने लगती है और उधर पायल दिल लगाकर पढ़ाई करने लगती है। सुनो पारुल, सब कुछ भूल जाओ। कौन तुम्हें देख रहा है, कौन तुम्हें कुछ कह रहा है? तुम बस अर्जुन की तरह मछली की आंख को देखो। तुम बहुत अच्छे हो विनय, मुझे अच्छे से समझ पा रहे हो और समझा भी पा रहे हो। मैं पतली होकर दिखाऊंगी। विनय सुबह सुबह ही पारुल को लेने के लिए आ जाता। 5 बजे वो उसे लेकर जिम जाता और वहाँ पर उसे वर्कआउट करवाता। उसके खाने पीने के लिए चीज भी विनय ही लेकर आता और उधर पारुल दिल लगाकर नोट्स बनाती और उनको बार बार रिपीट करके याद करती। और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। पारुल को इतना ज्यादा बदला हुआ देखकर सभी लोग हैरान रह जाते थे। फाइनल ईयर के एग्जाम से पहले कंपटीशन था जिसमें पारुल फर्स्ट प्राइज जीतती है। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि पायल ने टॉप किया है। दोनों बहनें अपने अपने कार्य में सफलता हासिल करती हैं। थैंक यू विनय, तुमने जो बोला वो कर दिखाया। ऐसा मत कहो, तुमने जो सोचा वो कर दिखाया। अब दोनों बहनें अपनी सफलता से खुश थीं। पारुल फिटनेस टीचर बन जाती है और पायल स्कूल टीचर। और